दोस्तों, क्या आप जानते हैं धरती का जन्म कैसे हुआ? धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आपने अक्सर ये सुना होगा कि इस धरती का अंत कभी न कभी होगा, पर कब होगा ये बात कोई नहीं जानता। हालांकि धरती के विनाश से जुड़ी कई भविष्यवाणियां समय समय पर जरूर आती जाती रही हैं। क्या कहती हैं ये भविष्यवाणियां, चलिए समझते हैं। दोस्तों, धरती के विनाश को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। उन्हीं में से एक है बाबा वेंगा, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी में यह बताया कि 2022 के अंत तक धरती विनाश की ओर चली जाएगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार दुनिया खत्म होने की कगार पर है। वांगेलिया पांडेवा गुशित्रोवा, जिन्हें आमतौर पर बाबा वेंगा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एलियंस और परमाणु विस्फोटों से संभावित यात्राओं के साथ साल 2023 को निराशाजनक होने की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने उत्तर कोरिया के साथ तनाव, बराक ओबामा की अध्यक्षता, राजकुमारी डायना की मृत्यु सहित कई सटीक भविष्यवाणियां की हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपको इनके बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। इन्हें बाल्कन के नास्ट्रेदमस के रूप में भी जाना जाता है। बाबा वेंगा का जन्म 1911 में उत्तरी मैसेडोनिया के स्ट्यूमिका में हुआ था और उनकी मौत साल 1996 में हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि साल 5079 तक दुनिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने साल 2023 के लिए एक ऐसी भविष्यवाणी की है जो इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो भविष्यवाणी थी धरती पर एलियंस का अटैक। जी हाँ दोस्तों, बाबा वेंगा के अनुसार इस साल एलियंस धरती पर अटैक करेंगे। तो दोस्तों, ये थी बाबा वेंगा द्वारा की गई भविष्यवाणियां। अब हम माया सभ्यता की बात करते हैं, जिसने 2012 में दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी की थी। हालांकि ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। माना जाता है कि माया सभ्यता के लोगों को कला से लेकर गणित, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में महारत हासिल थी। इसके अलावा खगोलीय ज्ञान में तो वो निपुण थे। उन्होंने एक कैलेंडर भी बनाया था जिसमें कई धार्मिक त्योहारों और खगोलीय घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसे माया सभ्यता का कैलेंडर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माया सभ्यता के कैलेंडर का अंत होने वाला था। लियोनार्डो दा विंची ने भी दोस्तों दुनिया के अंत के लिए एक भविष्यवाणी की थी। उनका कहना था कि धरती पर प्रलय जरूर आएगा और वो प्रलय एक बाढ़ के रूप में आएगा, और ये बाढ़ दोस्तों इतनी भयानक होगी कि इससे पूरी दुनिया का सफाया हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस के निकट विंची में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। बचपन में ही उनकी रुचि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला में हो गई। फिर उन्होंने इसका ज्ञान प्राप्त किया। लोग उनकी इस लगन और हार्ड वर्क को देखकर बहुत खुश होते थे। समय के साथ साथ लियोनार्डो ने अपने चित्रों में नई तकनीक का इस्तेमाल किया। उनके द्वारा बनाई गई कला को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाया करते। लियोनार्डो दा विंची पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आकाश का रंग नीला होने का सही कारण बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है और नीले रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। मार्शल एप्पलवाइट, इन्होंने साल 1997 में ही दुनिया के खत्म होने का दावा किया था। अमेरिकन रिलीजियस लीडर मार्शल एप्पलवाइट ने कहा था कि एक स्पेसक्राफ्ट धरती से टकराएगा जिसे नासा नहीं देख सकेगा। लेकिन ये भविष्यवाणी भी दोस्तों गलत साबित हुई और शायद इसलिए उन्होंने अपने कुछ प्रशंसकों के साथ आत्महत्या कर ली। इस दुनिया का अंत होगा भी या नहीं और ये दुनिया कब तक चलती रहेगी, इस विषय पर दोस्तों सबने अपनी अपनी राय दी है। उन्हीं में से एक थे फादर ऑफ साइंस न्यूटन। इन्होंने दुनिया के खत्म होने की बात कही थी। दुनिया को लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताने वाले न्यूटन ने एक ऐसी भविष्यवाणी भी की थी जो किसी की भी समझ से परे हो सकती है। पूरी दुनिया इस समय दोस्तों कई तरह के उतार चढ़ावों से गुजर रही है। कोरोना वायरस महामारी से लेकर मौसम तक का प्रकोप दुनिया को परेशान किए हुए है। न्यूटन को दुनिया का महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी कहा जाता है। न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर बताया था कि साल 2060 तक दुनिया खत्म हो चुकी होगी। न्यूटन ने कुछ फॉर्मूलाज के आधार पर यह बात कही थी। सर आइजैक न्यूटन ने अपने कई नोट्स और चिट्ठियों में दुनिया के खत्म होने का जिक्र किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर साल 2060 तक दुनिया बची रह गई तो ये विनाश की शुरुआत का साल होगा। न्यूटन ने दुनिया के खत्म होने का एक फॉर्मूला भी दिया था। न्यूटन ने एक नोट में लिखा था कि अगर इंसान ये सोचता है कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका भी समय आएगा जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा, तब से उसका अंत शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी भविष्यवाणी में दोस्तों ये बात कही थी कि आज से 1000 साल के बाद हम जिस धरती पर रहते हैं वो एक आग के गोले में परिवर्तित हो जाएगी। इसका एक बड़ा कारण होगी बढ़ती हुई जनसंख्या, जिससे ऊर्जा की खपत ज्यादा होगी, जिससे इसका फर्क तापमान पर भी दिखाई देगा और आने वाले समय में यह धरती लाल रंग के आकार वाले गोले में चेंज हो जाएगी, जो कि सबके लिए एक चिंता का विषय है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टीफन ने एक और बात की भविष्यवाणी भी की थी
कि हमें आज से 1000 साल के अंदर किसी दूसरे ग्रह पर बस्तियां बसा लेनी चाहिए। इस महान साइंटिस्ट की मौत के बाद दोस्तों इनकी एक किताब आई। इस किताब ने साइंस की दुनिया को हिला के रख दिया। ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन नाम की इस बुक में धरती और इस पर हमारे जीवन से जुड़े कई जरूरी प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। इसमें कई सारी भविष्यवाणियां और दावे हैं जिनके आगे चलकर सच होने की बात लिखी गई है और सभी वैज्ञानिकों को इनकी बात ने बहुत डरा दिया है। इन्होंने लिखा है कि हम एक झटके में तबाह हो सकते हैं। स्टीफन ने भयंकर जलवायु परिवर्तन से लेकर एलियन के आक्रमण तक पर कई ऐसी बातें कही हैं जिनके आगे चलकर सच होने का दावा किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है धरती के विनाश को लेकर। स्टीफन का दावा है कि अंतरिक्ष से जुड़ी कोई दुर्घटना पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकती है और हमें इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अंतरिक्ष जितना शांत दिखता है उतना है नहीं, वहाँ भारी उथल पुथल मची हुई है। वहाँ पर कई सारे तारे दूसरे तारों को निगल जाते हैं। कॉस्मिक किरणें पल भर में किसी ग्रह को तबाह करने की ताकत रखती हैं। वहीं कई शहरों के बराबर उल्कापिंड हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इधर उधर भागते हैं। अगर ऐसी किसी भी ताकत का पृथ्वी को सामना करना पड़ा तो हमारा विनाश हो जाएगा। इसके अलावा स्टीफन ने कहा कि 6.5 करोड़ साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, जिससे पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो गया था। ये दोबारा से होगा और जरूर होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां। अब इनमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। वेल आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।